जब यूनिवर्सिटीज बंद है, कॉलेजेस बंद है और हर एक डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक बंद है, क्या यहाँ पे लोगों को खतरा नहीं लगता कि एक ही मशीन पर 500 लोग अंगूठा करेंगे तो उनको कोविड नहीं लग सकता है? कहीं कहीं जगह पर ऑफलाइन राशन भी दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो यहाँ पे ऑफलाइन इसलिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तिगर की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये राशन डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का स्टोर है। इस वक्त फूड सप्लाई के कुछ आला ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर NIC के आए हुए हैं, TSO साहब यहाँ पर आए हुए हैं और नायब तहसीलदार कास्तिगर से भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपका यहाँ आना हुआ और इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपको पता ही है कि यहाँ के लोगों को बर्फ़बारी के होते हुए बहुत सारी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक मशीन यहाँ पर लगाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, उस पर लोगों को अंगूठा करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को वो अंगूठा मैच नहीं होता और लोगों को वहाँ से राशन दस्तियाब नहीं होती, लोगों को राशन भी नहीं मिलती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे जानना चाहेंगे हम मैनेजर NIC से। सबसे पहले पुकार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया। सर, लोगों का कहना यह है कि वो मशीन से राशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और साथ में कोविड-19 भी है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो राशन मशीनों के थ्रू हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि जो भी राशन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मशीनों के थ्रू ही जाएगा। देखो, इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है ये हमें भी पता है, ये हायर अथॉरिटीज़ को भी पता है। इसमें गवर्नमेंट कोई जो डिसीजन लेगी ओबियसली क्या उनका फैसला होगा वो हम सब के लिए होगा, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा, वो स्पेशली एक डीलर या एक तहसील के लिए नहीं होगा। इसमें हम हायर अथॉरिटीज़ को लिखते हैं कि आज ये सिचुएशन है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ जो इन्हें मसला हमें बताया था कि हमें यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, राइट, उस मसले के लिए हम यहाँ स्पेशली आए हैं। इस वक्त अगर नेटवर्क नहीं चल रहा है तो इनके लिए हम कुछ ना कुछ सलूशन फिर देखते हैं। अब हम यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन देखिए, हमने यहाँ पे नेटवर्क कभी आधे घंटे के लिए आता है, फिर 4 घंटे के लिए आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। हम हायर अथॉरिटी देखिए सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि पूरा विश्व कोविड-19 में जुलस रहा है और हमारे जो डीलर साहब हैं ये 500 लोगों को एक ही मशीन पर अंगूठा करवाते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ बंद है, कॉलेजेस बंद है और हर एक डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक बंद है, क्या यहाँ पे लोगों को खतरा नहीं लगता कि एक ही मशीन पर 500 लोग अंगूठा करेंगे और उनको कोविड नहीं लग सकता है? वही बात मैंने अभी आपसे बताई कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। देखो, एक ही जगह यहीं पे खाली मशीनों के थ्रू राशन तो नहीं बढ़ता ना, ये पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ना कोई डिसीजन लेगी, जो वो डिसीजन लेगी हम भी उसके ताबे हैं। कहीं कहीं जगह पर ऑफलाइन राशन भी दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, तो यहाँ पे क्यों नहीं ऑफलाइन इसलिए रखा है ऑप्शन, इसलिए ऑफलाइन रखा है क्योंकि उन एरियाओं में या उन जगहों पे उन डीलरों को नेटवर्क नहीं चलता है, ठीक है, उनको कोई भी नेटवर्क वहाँ पे नहीं चलता है, इसलिए उनको ऑफलाइन रखा है। वो भी ऑफलाइन ही नहीं होते हैं, वो ऑफलाइन तो पर्ची निकालते हैं, उनको भी अपलोड करने के लिए फिर इंटरनेट जोन में जाना पड़ता है, इंटरनेट वाले एरिया में जाना पड़ता है, जहाँ पे वो अपना डेटा अपलोड करते हैं सर्वर पे, और वो भी फिर ऑनलाइन हो जाता है। तो सर, यहाँ पे लोग इस बर्फबारी इस वक्त भी देख रहे हैं आप किस तरह की बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, 2-2.5 फुट बर्फ इस वक्त भी यहाँ पर जमी हुई है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले होता ये था कि फूड सप्लाई वालों की जानिब से यहाँ पे 3-4 महीने की राशन इकट्ठी डंप की जाती थी और लोगों को दे दी जाती थी, लेकिन अब लोगों को यहाँ पे मशीन के बगैर तो राशन दी नहीं जाती है, तो लोग फाका कशी का शिकार है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पहले जो पिछले जो पीरियड था उसमें यहाँ डंपिंग होती थी, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इस एरिया में रह रहा हूँ डोडा में, लेकिन इस बार जो है इन्होंने ये कुछ स्टेशन उन्होंने ड्रॉप कर दिए, जिसमें मैंने 8 स्टेशन रखे थे। धंधल था, खाती था और ये गुरमुल था, आल था और हमारा एक कोटाल वाला स्टेशन था। लेकिन ये ऊपर से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इन स्टेशन को, इनके अलावा ठाठरी भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ पूरा स्टोर होगा वही हम इसको इसमें रखेंगे, डंपिंग में रखेंगे, जहाँ 1-2 डीलर होंगे उनको नहीं रखा उन्होंने। तो ये हमने डायरेक्टर साहब को दोबारा इन्होंने एक चिट्ठी यहाँ से पंचायत की तरफ से लाई थी, वो भी मैंने सबमिट की है AD डोडा को, उसने डायरेक्टर को भेजी थी। कल भी आपने शायद सुना होगा डायरेक्टर साहब ने और आपके DDC के बीच में ये काफ़ी बात हुई है।
उसने कहा ये रह गए एरिया, लेकिन नेक्स्ट में हम ख्याल रखेंगे इसका। देखिए सर, यहाँ पर लोगों की ये भी आपसे डिमांड ये रहेगी कि कैरोसिन ऑयल लोगों को पहले मिलता था। कैरोसिन डिपो जो है बूपापुल में लगाया गया है। पिछली बार यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि गुरमुल के अंदर कैरोसिन डिपो लगाया जाए, जबकि कैरोसिन को गाड़ियों के लिए ब्लैक किया जाता है, तो लोगों को कैरोसिन नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है? इस वक्त मेरे ख्याल हमारे डिस्ट्रिक्ट में केरोसिन ऑयल कहीं नहीं मिल रहा है। उसका कोई एक मुद्दा है इसका कि कमीशन जो आपको ये मिलती है ना। देखो, केरोसिन को लेके एक मसला है कि हायर अथॉरिटी का ये मानना है कि केरोसिन हम देंगे, आज भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बंद किया है, टोटली बंद हुआ है, मिल जाएगा आज भी। लेकिन उसका जो है रोल है, किसको मिलना चाहिए, वो मिलेगा नफसा वालों को। लेकिन उनको मिलेगा, उस फैमिली को मिलेगा जिसके घर में गैस कनेक्शन नहीं होगा। देखो, जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हमें उस ऑर्डर में ये लिखा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होगा उसको केरोसिन ऑयल मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो जब हमने रिपोर्ट मांगी डीलरों से, जो हमारे केरोसिन डीलर से, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट की। जब रिपोर्ट कोई सबमिट ही नहीं करेगा, हम आगे क्या दिखाएंगे? देखिए सर, आपने गैस कनेक्शन की बात की, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वहाँ पर 6 महीने पहले से ही गैस और केरोसिन ऑयल वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है लोगों में। यहाँ इतना हिली एरियाज होने के बावजूद लोगों को गैस दस्तियाब नहीं है, लोगों को केरोसिन दस्तियाब नहीं है, लोगों को चिराग जलाने के लिए केरोसिन नहीं है। तो इस तरह की जो गाइडलाइन आपके पास आती है, तो आप गवर्नमेंट को या अपने ऊपर आला अफसरों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि हिली एरियाज में लोगों को, गरीब लोगों को इसके बारे में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सही बात है आपकी। जब हायर अथॉरिटीज़ ने हमसे मांगा था कि आपको हम केरोसिन देंगे, लेकिन अब हमें पहले डिटेल सबमिट करो। हमने भी आगे रिक्वेस्ट की थी डीलर साहब से, कंसर्न डीलर से, कि हमें रिपोर्ट दे दो। आप भी कंसर्न अथॉरिटी से आगे रिपोर्ट ले लो, या गैस एजेंसी से रिपोर्ट ले लो, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, या वो रिपोर्ट सबमिट, किसी ने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। जबकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 4000 फैमिली जो ये दिखा रहे हैं कि जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, लेकिन वही कंफर्म हो जाए कि कौन कौन से लोग हैं, वो कंफर्म नहीं करके दे रहे हैं। लिस्ट मिलती है, हमें पता लगता है कि किस एरिया में कितने लोग हैं जिनको हम तेल में आकर। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर NIC और TSO साहिब डोडा बात कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ नायब तहसीलदार कास्तिकर से भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पुकार न्यूज़ में इनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली, केरोसिन और राशन के माध्यम से लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी आप जिस जगह पर मौजूद है, नेटवर्क को लेकर के यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे आप? सारे लोगों की मांग यही है, सब लोगों ने आपसे जो सवालात किए, आपने लोगों की मुश्किलातों को सुना। इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है, इस बर्फबारी के होते हुए लोगों को जिस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहेंगे इस सारे मसले को लेकर के? देखो, पहली बात यह है कि नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ बहुत है। मैं अभी यहाँ आया, लोगों ने बोला कि जियो के टावर हैं जहाँ, और अपने एयरटेल के हैं। तो इस वक्त तो बिल्कुल ही एक भी टावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बंद है। तो ये राशन कैसे देंगे? बिजली भी बहुत प्रॉब्लम है। बिजली आती है 1 घंटे के लिए, तो 4 घंटे समझो कि गुल हो जाती है। हफ्तों बंद रहती है सर, हफ्ता ही बंद रहती है। सर अभी लोग मैंने पूछा लोगों को, लोगों की यही मांग है। लोग बोलते हैं कि अभी चल रहा है कोविड, तो हम अंगूठा लगाएंगे ही नहीं। सर, ये सारे लोग जो आपको यहाँ पे दिखते हैं, कैमरामैन से मैं ये गुजारिश करूंगा कि लोग दिखाने की कोशिश करें। ये जितने भी लोग हैं, ये सारे इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि इन लोगों के पास इस वक्त राशन दस्तियाब नहीं है। इस वक्त अगर लोगों को राशन लेना होगा, तो किस तरह से डीलर इनको राशन दे पाएंगे? देखो, मेरा यही कहना है कि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कैसे लेंगे ये राशन? तो मैं यही कहूँगा कि उसके बगैर अगर हो सके, अंगूठे के बगैर अगर हो सके, तो इनको राशन मिलना चाहिए। लेकिन जब तक न डीलर साहब को आगे से इनका कंसर्न डिपार्टमेंट इनको परमिशन दे कि आप अंगूठे के बगैर या फिंगरप्रिंट के बगैर राशन दे, तब तक ये नहीं ना दे सकते। इसके बारे में आपको DC साहब से, कंसर्न डिपार्टमेंट से, या आला जो ऊपर वाले ऑफिसर है, उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और आगे दिन 4 ही रहे हैं टोटल, क्योंकि अब दिन आज 25 तारीख है, 5 ही दिन रहे। 5 दिन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये राशन? जब देखिए सर, हम आपसे ये भी जानने कि बिजली का मसला जो है यहाँ पर, और केरोसिन का मसला आपको बताया, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। बर्फबारी के होते हुए यहाँ पे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इस वक्त में 2-2.5 किलोमीटर से आकर के राशन लेना पड़ता है। तो जब ये राशन मशीन के बगैर नहीं दिया जाएगा, आपने कहा कि अगर अंगूठे के बगैर दे सकते हैं तो दे दे, लेकिन डीलर साहब तो ऐसे दे नहीं सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप? DC साहब से क्या
आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना अंगूठे के अगर हो सके तो इन गरीबों को राशन मिलना चाहिए। तस्दीक के तौर पर लंबरदार या चौकीदार, सरपंच, पंच की तस्दीक लेकर इनको राशन मिलना चाहिए। ये बात कर रहे थे नायब तहसीलदार कास्तीगढ़ से। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से भी हो सके डीसी साहब से इन्होंने कहा कि अगर ऑफलाइन तरीके से किसी भी तरीके से अगर इनके पास कोई स्कीम हो तो लोगों को राशन फराहम किया जाए, क्योंकि लोग इस वक्त फाका कशी का शिकार हैं। जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर बर्फबारी, तो लोग फाका कशी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज यहाँ पर डोडा से कंसर्न डिपार्टमेंट के टीएसओ साहब और एनआईसी से मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, नायब तहसीलदार आए और इन्होंने यहाँ के लोगों का, और सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और मेंबर वगैरह जितने भी हैं पंचायत के वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना और कहा कि जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए आप देखते रहे काबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वस्सलाम। सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।